और अब खबर अमेरिका और रूस के बीच तनाव के खतरनाक मोड़ की। एक तरफ रूस ने अपनी सबसे विध्वंसक मिसाइल से यूक्रेन पर हमला किया, तो दूसरी तरफ पुतिन के करीबी ने अमेरिका पर एटमी हथियारों से हमले की धमकी दी। मतलब रूसी टैंकर को जब्त करके अमेरिका ने पुतिन को उकसाने का काम किया। अब सवाल यही है कि पुतिन का अगला कदम क्या होगा। क्या यूक्रेन रूस युद्ध अब परमाणु हमले की तरफ बढ़ रहा है? क्या पुतिन की सेना अब एटमी हथियारों से हमला कर सकती है? आखिर पुतिन के दिमाग में चल क्या रहा? आइए हम आपको दिखाते हैं। रूस का ओरेश्निक मिसाइल से बदला शुरू। रूस ने यूक्रेन पर दागी विनाशकारी मिसाइल। यूक्रेन पर रूस ने चला दिया अपना ब्रह्मास्त्र। पुतिन के घर हमले का रूस ने लिया है बदला। ट्रंप को पुतिन के करीबी की एटमी धमकी। क्या परमाणु हथियार से पुतिन करेंगे वार? रूस के राष्ट्रपति पुतिन के घर हुए हमले का जवाब सेना ने अपनी सबसे विध्वंसक मिसाइल से दिया है। यूक्रेन के लवीव में रूसी सेना ने ओरेश्निक मिसाइल से बड़ा हमला किया। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये हमला राष्ट्रपति पुतिन के घर हुए हमले का जवाब है। ओरेश्निक एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। डिफेंस एक्सपर्ट बताते हैं कि रूसी सेना के बारूदी जखीरे में ओरेश्निक सबसे घातक मिसाइल है। न तो अमेरिका और न ही नाटो के पास रूस की ओरेश्निक मिसाइल का तोड़ अभी मौजूद है। वर्तमान में एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल का होना जिसके खिलाफ कोई बचाव नहीं है, आश्चर्यजनक है। ये मिसाइल इतनी तेजी से निशाना साधती है कि इसे रोकना मौजूदा मिसाइल रक्षा प्रणालियों जैसे अमेरिका के थाट के लिए असंभव है। ये निश्चित रूप से शक्ति संतुलन को नाटकीय रूप से बदल देता है, जिसके लिए यूरोपियन यूनियन के पास कोई रक्षा नहीं है। इसलिए ओरेश्निक किसी भी संघर्ष में रूस के पक्ष में शक्ति संतुलन को आसानी से भारी रूप से बदल देता है। बड़ी बात यह है कि रूसी सेना ने हाइपरसोनिक मिसाइल से यूक्रेन पर हमला बोला है। ये मिसाइल एटम बम ले जाने में सक्षम है। रूसी सेना के मुताबिक ओरेश्निक मिसाइल की जद में पूरा यूरोप है और ये एक साथ कई वॉरहेड ले जाने में सक्षम है, फिर चाहे वो परंपरागत हो या फिर परमाणु बम हो। पुतिन भी अपनी विध्वंसक मिसाइल को लेकर अपने दुश्मनों को चेतावनी दे चुके हैं। ओरेश्निक मिसाइलों की पहली खेप तैयार कर ली गई है और उन्हें अब सेना में शामिल किया जा चुका है। ओरेश्निक में मौजूद कई वॉरहेड्स को रोकना असंभव है, क्योंकि वो एक साथ अत्यधिक तेज गति से गिरते हैं। अगर एक साथ कई मिसाइलें दागी जाएं, तो ये पारंपरिक हमले भी परमाणु हमले जैसे विनाशकारी हो सकते हैं। अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच पुतिन ने अपनी विनाशकारी मिसाइलों का ट्रेलर जारी कर दिया है। ये सिर्फ पुतिन का बदला नहीं, बल्कि अमेरिका को सीधी धमकी है। पुतिन पहले ही परमाणु हथियारों को लेकर अपनी नीति अमेरिका और यूरोप को बता चुके हैं। वहीं पुतिन के करीबी ने रूसी टैंकर को जब्त किए जाने के बाद एटमी युद्ध के संकेत दिए हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने के बाद अमेरिका उत्साहित है और हमें जवाब देना होगा। टॉर्पीडो से हमला करे या कुछ अमेरिकी नावों को डुबो दे। ये असल में रूसी क्षेत्र पर हमले जैसा ही है, क्योंकि टैंकर पर हमारा राष्ट्रीय झंडा लगा हुआ था। इसमें कोई शक नहीं कि हमें मजबूती और तेजी से जवाब देना होगा। हमारा मिलिट्री सिद्धांत तो ऐसे हमले के जवाब में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की भी बात करता है। तो क्या ओरेश्निक मिसाइल से हमले ने परमाणु युद्ध की उल्टी गिनती शुरू कर दी है? पुतिन खुल्लम खुल्ला ऐलान कर चुके हैं कि नाटो मुल्कों की युद्ध में एंट्री हुई तो रूस की रक्षा के लिए एटमी हथियारों का इस्तेमाल करने से वो पीछे नहीं हटेंगे। ये रूस की घोषित युद्ध पॉलिसी है। लेकिन अब युद्ध में अमेरिका की सीधी एंट्री करीब करीब हो चुकी है। We're 25 years ahead of Russia and China in submarines. Russia's actually second in submarines. China's third, but they're coming up. They're coming up. They're way lower in nuclear too, but in 5 years they'll be equal. They're coming up. And you don't have to be that good with nuclear. You could have 1/20th what you have now and still do the damage. That would be, that'd be so horrendous. आपको बता दें कि अटलांटिक महासागर में अमेरिकी सैनिकों ने रूसी टैंकर को जब्त कर लिया है।
रूस के खिलाफ ट्रंप की कार्रवाई से अमेरिका और रूस आमने सामने आ गए हैं। रूस के तमाम नेता एक सुर में अमेरिका के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं। इसी बीच यूक्रेन पर अपनी विनाशकारी मिसाइल से हमला करके पुतिन ने यूरोप, यूक्रेन और अमेरिका को बता दिया है कि रूस की जवाबी कार्रवाई जारी रहेगी। आज तक ब्यूरो।